20 साल में उन्होंने उस वक्त नहीं समझ में आया कि हमारे लोग जनता जो है परेशान है, उनको बिजली मुफ्त दी जाए। आज जब वो हारने के कगार पे है, उनकी बिसात खत्म होने के कगार पे है, तो जनता को 125 यूनिट बिजली का जो मुफ्त दे रहे, लॉलीपॉप दे रहे, इससे हमारी जनता खुश हो जाएगी? कभी नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद बोले जाते हैं, उन्होंने एक सिपाही भेजा है इस शहर सासाराम के और मैं उनकी जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं उनके हर एक मिशन को, जिसने उनको इतना लगन से और निष्ठा से जो पूरे देश में एक हमारे लोकसभा सांसद होकर पूरे लोकसभा को हिला सकते हैं, तो सोच लीजिए एक सासाराम में नहीं, विधानसभा का जो एक प्रत्याशी अगर घोषित हुए, अगर कल विधायक बनते हैं, तो ये सिपाही भी उन्हीं की तरह गरजेगा और सासाराम विधानसभा में जनता है, उनको हम दिखा देंगे कि हम कैसे, हमारे लोकसभा के जो सांसद है कैसे काम करते हैं और हमारे विधायक कैसे काम करते हैं। मुद्दा हमारे शहर सासाराम 208 जो विधानसभा है, उसमें आपने अब इतना दिन जो हमारे शहर के वासी हैं उनको खुद पता है कि क्या मुद्दा है। सिर्फ यहाँ घोटालेबाजी होती है और सबसे पहले तो मैं उस घोटालेबाजी पर रोक लगाऊंगा और सबसे हमारी जो यहाँ सासाराम विधानसभा का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बिजली की समस्या है। मैं उस बिजली की समस्या को पूरे निष्ठा और मेहनत के साथ खत्म करने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारे शहर में जो भी फेस्टिवल होता है, उस फेस्टिवल में जब भी देखिए तो कम से कम 18-18 घंटा, 34-34, 36-36 घंटा लाइट काटे रहते हैं। हमारी जनता त्री करती है, मतलब बीमार पर्सन भी है तो और बीमार हो जाती है। और हमारी सारी यहाँ जो जितनी प्रतिनिधि अभी तक जीते हैं, विधायक हो, मेयर हो, सांसद हो, कोई भी हो, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता। मैं अपनी सारे सम्मानित जनता से भी आग्रह करता हूँ कि इस बार हमें इतनी ताकत और शक्ति दे अपने वोटों के अधिकार से, ताकि मैं उनकी हर ये चीज़ जो उनकी दैनिक परेशानी है उसको ख़त्म कर सकूँ। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, दोनों ने प्रत्याशी उतारा है, बीच में आप है, कैसे लड़िएगा, कैसे पार पाइएगा? ये लोगों की सोच अपनी बनी हुई है कि एक तरफ इंडिया है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें हमारा शेर जो हमारे डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद साहब बोले जाते हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद बोले जाते हैं, उन्होंने एक सिपाही भेजा है इस शहर सासाराम के और मैं उनकी जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं उनके हर एक मिशन को, जिसने उनको इतना लगन से और निष्ठा से जो पूरे देश में एक हमारे लोकसभा सांसद होकर पूरे लोकसभा को हिला सकते हैं, तो सोच लीजिए एक सासाराम में नहीं, विधानसभा का जो एक प्रत्याशी अगर घोषित हुए, अगर कल विधायक बनते हैं, तो ये सिपाही भी उन्हीं की तरह गरजेगा और सासाराम विधानसभा में जनता है, उनको हम दिखा देंगे कि हम कैसे, हमारे लोकसभा के जो सांसद है कैसे काम करते हैं और हमारे विधायक कैसे काम करते हैं। सजाद जी, आप बिजली का सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हम 125 यूनिट गरीबों को बिजली मुफ्त दे रहे हैं और उससे गरीब खुश है। इस बार भी एनडीए सरकार को ही लोग वोट देगा, तो आप कैसे कह रहे हैं कि बिजली का समस्या है यहाँ? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप ये पहले बताइए कि नीतीश सरकार को आए हुए हमारे बिहार में कितना साल हुआ है? 20 साल में उन्होंने उस वक्त नहीं समझ में आया कि हमारे लोग जनता जो है परेशान है, उनको बिजली मुफ्त दी जाए। आज जब वो हारने के कगार पे है, उनकी बिसात खत्म होने के कगार पे है, तो जनता को 125 यूनिट बिजली का जो मुफ्त दे रहे, लॉलीपॉप दे रहे, इससे हमारी जनता खुश हो जाएगी? कभी नहीं होगी। इससे पहले भी तो कई सारी योजना दलितों के लिए, गरीबों के लिए नीतीश कुमार चला रहे हैं। हमारे अगर दलितों और शोषित और वंचितों के लिए अगर इतना ही फिक्रमंद होते तो आज हमारे दलित शोषित जो हमारे बच्चे जो पढ़ने वाले स्कूल में बच्चे हैं, आज हमारे बिहार में जितना उर्दू मिडिल स्कूल, छोटी छोटी जो स्कूलें हैं वो बंद हो गई है और उन्होंने अब यही हाथ यूपी में भी लगना चालू हो गया था। तो इसकी आवाज हमारे चंद्रशेखर आवाज साहब ने उठाया था कि अगर आपका जो भी स्कूल है वो बंद हो रहा है, आप हमें आजाद समाज पार्टी यानी हमारे चंद्रशेखर आजाद जी को दे दे, वो स्कूल हम चलाएंगे। तो इस तरह से समझ जाइए कि हमारे जब चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए जब आवाज उठाते हैं, तो एक छोटा सा सिपाही क्यों नहीं आवाज उठाएगा? बिहार में देखा जा रहा है कि रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे तमाम सासाराम के लोगों से? रोजगार छोटा रोजगार से ही स्टार्ट होता है बड़ा रोजगार। लेकिन यहाँ पर जितने भी विधायक सांसद बन के आए हैं, कभी भी छोटे दुकानदार को, ठेले वाले को, फूड जो मतलब रास्ते फुटपाथ पे जो बेचते हैं बेचारे, वो गरीब तबके के लोग इतना परेशान रहते हैं कि आज तक उनको अस्थायी कोई चीज़ जुगाड़ नहीं मिला और ना कुछ उसका कोई समाधान किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ
कि जिस दिन हम आएंगे इस विधानसभा में सबसे पहला काम मेरा वही रहेगा कि सारे जो फुटपाती दुकानदार हैं, जो इधर उधर भाग भाग के अपनी जीविका चलाते हैं, कभी लाठी डंडा मार खाते हैं, जेल में जाते हैं और उनकी ठेला गाड़ी उलट दी जाती है, उनको सबसे पहला एक अच्छा समाधान एक सिस्टम में देकर मैं अपने प्लानिंग के साथ उन पे काम करूंगा। आजाद हुसैन जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, सासाराम गांव के जो जितने तमाम गांव के बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, शिक्षा उनको नहीं मिल पाती है, किस तरीके से आप शिक्षा दिलाने का काम किया गांव-गांव में जो है आप पुस्तकालय खुलवाने का काम कीजिएगा? जी, मैं अपने आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की तरफ से हम लोगों ने हमारे जिला लेवल से लेकर हमारे प्रदेश लेवल से लेकर उसने हम लोगों ने आपस में ये बैठ के तय करेंगे कि एक ऐसी कमेटी गठित होनी चाहिए जिससे गांव के बच्चे हमारे एनजीओ की तरफ से पढ़ सके और उनका उज्जवल भविष्य हो सके। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बिहार सरकार ने पूरे भारत सरकार वर्ष में 20% आरक्षण हमारे विद्यालय का है जो नहीं मिल पाता है। किस कारण नहीं मिल पाता है? क्योंकि बिचौलिया इसका खा जाता है, उसका खमियाजा उसको हमारे जो मौलिक अधिकार है वो नहीं मिल पाता है। तो सोच लीजिए जब मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि उनको मौलिक अधिकार मिले और हमारे बच्चे भी, दलित की, शोषित के, मुस्लिम बच्चे भी हमारे उसी बड़े स्कूल में पढ़े जहाँ के बड़े के बच्चे स्कूल में पढ़ते